नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग निर्भया हत्याकांड के बारे में तो जानते ही होंगे, जो दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक चलती बस में हुआ था। ये मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल में ही महाराष्ट्र के पुणे से भी एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है, जहाँ पर एक खड़ी बस में दिन दहाड़े एक 26 साल की महिला के साथ रेप होता है और रेप करने के बाद आरोपी फरार हो जाता है। वो आरोपी कौन था और उसे कैसे पकड़ा गया, ये सब बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम 2017 से लेकर 2022 की रिपोर्ट उठा के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया में पर डे कुल 86 महिलाओं के साथ रेप होता है। अगर हम घंटे की बात करें तो हर घंटे कुल 4 महिलाओं के साथ रेप होता है। और ये तो वो केस है जहाँ पर महिलाएं केस दर्ज करवाती हैं, बताते हैं कि इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे केस हैं जो दर्ज नहीं करवाए जाते हैं, और जो केस दर्ज नहीं करवाए जाते हैं उनकी संख्या इन केस से 2 गुनी होती है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में कितना ज़्यादा रेप होता है। कुछ महिलाएं तो अपनी बदनामी की वजह से, नाम खराब ना हो इस वजह से रिपोर्ट नहीं करवाती हैं, तो कुछ महिलाओं को डरा धमका के चुप करा दिया जाता है, तो कुछ आरोपी पैसे देकर बाहर निकल जाते हैं। हम वापस अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। अभी हाल में ही महाराष्ट्र के पुणे में एक 26 साल की महिला के साथ रेप होता है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में आक्रोश है और कई जगहों पर तो प्रदर्शन भी हुए हैं। हुआ कुछ ऐसा, 25 फरवरी दिन मंगलवार सुबह का समय था, 5:30 से 6 बजे के बीच का, जब एक 26 साल की महिला पुणे से अपने घर फाल्टन जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी। बताते हैं कि महिला एक काउंसलर थी और अपने घर फाल्टन जाने के लिए पुणे में एक स्वराज बस स्टॉप है, वहाँ पर बस का वेट कर रही थी कि तभी एक 37 वर्ष का व्यक्ति, जिसका नाम दत्ता राय गाड़े बताया जा रहा है, वो उस महिला के पास आता है और कहता है कि मैडम नहीं, वो बोलता है दीदी शब्द का यूज़ करता है। कहता है दीदी, पास में ही एक बस खड़ी है जो फाल्टन जाएगी। वो महिला दीदी शब्द सुनकर उस पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ उस बस की तरफ चली जाती है। जब वो महिला उस बस में एंटर करती है तो देखती कि वो बस में अंधेरा है। वो पहले थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके बस में एंटर हो जाती है। वो जैसे ही उस बस में एंट्री लेती है, दत्ता राय गाड़े बस को अंदर से लॉक कर देता है और उस महिला के साथ रेप करता है और रेप करके वहाँ से फरार हो जाता है। बताते हैं कि रेप के बाद वो महिला पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की जगह बस पकड़ के अपने घर फाल्टन चली जाती है और वहाँ जाकर अपनी एक महिला मित्र को ये सब बातें बताती है। उसकी वो महिला मित्र उसको वापस पुणे लेकर आती है और फिर रिपोर्ट दर्ज करवाती है। जब ये रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो ये बात आग की तरह पूरे महाराष्ट्र में फैल जाती है। जब ये बात महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक के कानों में पड़ती है तो सबसे पहले तो वो उस बस स्टॉप के सारे स्टाफ को वहाँ से हटा देते हैं और वो ये आदेश दे, महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ये एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि जो असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट सुपरिटेंडेंट है और जो बस डिपो मैनेजर है, उन दोनों के ऊपर भी इंक्वायरी की जाए। अगर ये दोनों दोषी पाए जाते हैं तो दोनों को ही सस्पेंड किया जाना चाहिए। महिला के दिए गए बयानों के आधार पर पुलिस केस दर्ज कर लेती है और दत्ता राय के ऊपर सेक्शन 64-351 की धारा 2 के तहत केस दर्ज कर लेती है और उसकी छानबीन में जुट जाती है। पुलिस कुल 13 टीमें बनाती है, जिसमें से 8 टीम क्राइम ब्रांच की होती है और 5 टीम स्वराज गेट पुलिस स्टेशन की होती है, उसी ही एरिया की होती है। पुलिस सबसे पहले 20 से उस एरिया में लगे 20 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास की छानबीन करती है और उसमें पता चलता है कि जो दत्ता राय गाड़े था उसने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था।
पुलिस ये भी अनाउंस करती है कि जो भी इस अपराधी को पकड़ेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, और जो ये सूचना देगा उसकी सूचना को गुप्त रखा जाएगा, किसी को नहीं बताया जाएगा। पुलिस साथ ही साथ डॉग स्क्वाड और ड्रोन का भी इस्तेमाल करती है ताकि आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बताते हैं गुरुवार की रात तकरीबन 10:30 बजे जो आरोपी था, गाड़े था, वो एक घर में पानी की तलाश में आता है पानी मांगने के लिए। लेकिन जो उस घर में लोग रह रहे होते हैं वो उसको पहचान लेते हैं और वो तुरंत पुलिस को इत्तला कर देते हैं, पुलिस को सूचना दे देते हैं और पुलिस उसके पीछे लग जाती है। इसके बाद गाड़े भाग जाता है, लेकिन पुलिस और गांव वालों की मदद से शुक्रवार को रात के 1:30 बजे गाड़ी को पकड़ लिया जाता है। जब गाड़ी को पकड़ा जाता है तो गाड़ी बताता है कि वो पिछले 2 दिनों से उस गन्ने के खेत में गन्ने और टमाटर को खा के गुजारा कर रहा था, और जब उसको प्यास लगी तो वो इस घर में पानी के लिए पूछने आया था। दत्ता राय गाड़े ने यह भी बताया कि जब दत्ता राय को पुलिस वालों ने पकड़ा तो दत्ता राय के गले पर कुछ निशान थे। तो पुलिस वालों ने उस निशान के बारे में जब दत्ता राय से पूछा तो दत्ता राय गाड़े बताता है कि जब वो भागा वहाँ से तो उसने इन 2 दिनों में अपने आप को मारने की कोशिश की थी। उसने 3 बार फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी रस्सी टूट जा रही थी, जिसकी वजह से वो बच गया। दत्ता राय को पकड़ने के बाद पुलिस वालों ने बताया कि दत्ता राय के ऊपर पहले से ही लूट, चोरी और फ़ोन छीनने जैसे 6 आपराधिक मामले चल रहे हैं। पुलिस ने दत्ता राय को पकड़ने के बाद शाम के समय ही जो शिवाजी नगर में जो जिला कोर्ट है वहाँ के न्यायिक मजिस्ट्रेट TS गैगोले के सामने उसको पेश किया, और जो दत्ता राय के वकील थे उन्होंने तर्क दिया कि ये कोई रेप नहीं था, ये जो कुछ भी हुआ आपसी सहमति के साथ हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सका। अभी जो ये दत्ता राय गाड़े हैं पुलिस हिरासत में 14 दिन के लिए है। इसके बाद क्या होता है आगे ज़रूर बताया जाएगा। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कुछ आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि बस स्टैंड के आसपास, बस स्टॉप्स पर जो महिला सुरक्षा गार्ड है उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, उनकी संख्याओं को बढ़ाया जाए, और जो भी ड्राइवर, कंडक्टर या कर्मचारी हैं बस स्टॉप वाले वो अपनी ही ड्रेस में रहे और अपने असली नाम प्लेट के साथ रहें। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है, पुलिस वालों को बोला है कि वो सुबह शाम बस स्टैंड के आसपास गश्त लगाते रहें ताकि कोई अपराध ना हो पाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि AI टूल्स का जो जितना ज़्यादा यूज़ हो सकता है यूज़ किया जाए ताकि ऐसे अपराध ना हो सके। लेकिन दोस्तों सवाल ये होता है कि सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, इसके बावजूद भी क्या रेप रुक रहे हैं? असल में रेप नहीं रुक रहे हैं क्योंकि उसका रीज़न है लोगों की मानसिकता। जब तक लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच नहीं बदलेगी ये रेप बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। ये अच्छी बात है दोस्तों कि सरकार इस सब के लिए कड़े से कड़े कानून बनाती है, लेकिन क्या असल में उन कानूनों का पालन सही से किया जाता है? क्योंकि हमें भी पता है कई बार आरोपी पैसे देकर छूट जाते हैं, या फिर कई बार आरोपियों की पहुंच वहां तक होती है कि उनको गिरफ्तार तक नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिकता, जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी ये ऐसे केस कम नहीं होंगे, नहीं रुकेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि लोग अपनी मानसिकता को बदलें।